प्रसिद्ध हॉरर मास्टर गिलर्मो द्वारा निर्मित, 8 हॉलीवुड निर्देशक द्वारा निर्देशित 8 डरावनी लघु फिल्म कहानी हर कहानी देखने वाले को सिहरन से भर देती है। आज हम दूसरे छोटे कहानी 36 नंबर नीलामी वस्तु में प्रवेश करेंगे। एक परित्यक्त गोदाम की नीलामी में नायक जैक ने सबसे रहस्यमय 36 नंबर गोदाम को डॉलर्स में खरीदा। प्रबंधक ने चाबी सौंपने से पहले जैक को एक वीडियो दिखाया जिसमें दिखाई देने वाला बुजुर्ग वही है जो 36 नंबर गोदाम का मूल मालिक था। वह रोजाना गोदाम के सामने ज़ॉम्बी की तरह उछलता है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है ये प्रशासक को भी नहीं पता। उसे बस संदेह है कि गोदाम के अंदर कुछ रहस्यमय चीजें हो सकती हैं। ये बात सुनकर जैक का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने जल्दी से प्रशासक से चाबी ले ली और गोदाम की ओर जाने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, एक महिला प्रशासक के कार्यालय में पहुंची और नंबर 36 गोदाम का किराया जमा किया। लेकिन प्रशासक ने उसे बताया कि चूंकि महिला ने पहले ही 2 महीने का किराया नहीं चुकाया था, इसलिए गोदाम के मालिक ने उसे नीलाम कर दिया और जिसने इस गोदाम को खरीदा है वह जैक है। प्रशासक के निर्देशन में महिला ने जैक को ढूंढा और उसे बताया कि वही वह महिला है जो किराया नहीं चुका रही थी। जैक ने अपनी कुछ व्यक्तिगत चीजें लेने के लिए वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने सीधा अधिक मांग करते हुए कहा कि जब तक औरत उसे $1000 नहीं देती वह अंदर की चीजें नहीं ले सकती। ये बात कहने के बाद वह वहां से तेजी से चला गया। महिला ने देखा कि जैक इतना निर्दयी है तो उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। इसके बाद जैक आज जीते गए 36 नंबर के कमरे में चला गया। गोदाम की स्थिति देखने की तैयारी कर रहा था। ज्यों ही वह अंदर गया, जैक को कुछ अजीब महसूस हुआ। ये गोदाम उसके सामान्य खरीद से काफी छोटा था और दिखने में यहाँ सस्ती चीजें थी, इसलिए उसने तुरंत ही प्रशासक को ढूंढा। लेकिन प्रशासक ने समझाया कि इस गोदाम को पहले की इमारत में बदलाव करके बनाया गया था, इसलिए गोदामों का आकार अलग अलग होना आम बात है। ये सुनकर जैक ने बहस नहीं की और गोदाम के कचरे को साफ करने लगा। कोशिश करने लगा कि उसमें कुछ कीमती चीजें मिल सके। अच्छे से खोजने पर जैक को उसमें एक सुंदर नक्काशी वाला तांबे का आईना मिला। फिर उसने मोमदानी को अपने बैग में रख लिया। इसके बाद उसने गोदाम में एक अजीब पेंटिंग और एक अनोखा मेज देखा और उसे लगा कि ये सभी अनमोल प्रतिभाएं हैं। जैक ने उन सबको अपने ट्रक पर लाद लिया। जब वह इन चीजों को लेकर पैसे बदलने जा रहा था, तभी एक आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने कार की खिड़की तोड़ दी और जैक को कार से बाहर खींच लिया। उसने धमकी दी कि जैक को कल तक उधार का पैसा वापस करना होगा। यह कहकर उसने जैक की कार पर पागल की तरह वार शुरू कर दिया और जब तक संतुष्ट नहीं हुआ तब तक नहीं रुका। मजबूर जैक रात में ही गोदाम से प्राप्त चीजों को लेकर गिरवी रखने की दुकान की ओर चला गया। हालांकि यह कैंडलस्टिक सोने का बना है, लेकिन उसकी खुरदरी कारीगरी ने उसकी कीमत घटा दी। वह कलाकृति जैसी पेंटिंग भी बेकार है, मगर औरत ने पहचान लिया कि उस पर मनुष्यों के बाल चिपके हुए हैं। फिर जैक ने वह प्राचीन टेबल टॉप निकाला। औरत ने एक नजर में उसकी कीमत पहचान ली। एक दानव को बुलाने का मंच है। इसके बाद महिला ने धीरे से उस पर बने निशानों को छुआ और मंच का एक दराज खुल गया जिसमें 3 प्राचीन किताबें थीं। इन चीजों को देखने के लिए महिला को अपने दोस्त बुजुर्ग रो को बुलाना होगा। पुरानी किताबें निकालते ही लाओ ने तुरंत पहचान लिया कि यह मेज शैतान को बुलाने का उपकरण है और ऊपर की लाल रंग की सामग्री वास्तव में मानव का खून है। इसके बाद जैक ने मेज से किताबें निकाली और लाओ ने देखते ही हैरत से अपनी ठुड्डी गिरा दी, क्योंकि यह तो शैतान को बुलाने की चाबी थी। पहली 3 किताबों की कीमत लगभग $10,000 है, लेकिन अगर चौथी किताब भी जोड़ दें तो कीमत $3 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन चौथी किताब बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जब शैतान और इंसान के बीच लेन देन पूरा होता है तो वह किताब भी गायब हो जाती है। जब तक शैतान के साथ विश्वासघात नहीं होता, ये किताब दुनिया में नहीं रहती। इसलिए आने वाले 30 लाख के लिए जैक ने पुराने रो के साथ चौथी किताब की खोज करने के लिए फौरन गोदाम जाने की तैयारी की। गोदाम पहुंचते ही गोदाम दोनों ने पागलों की तरह खोज शुरू कर दी, लेकिन केवल कुछ असंगत किताबें ही मिली। तभी जब छोड़ने की तैयारी हो रही थी, दीवार के पीछे जैक ने पूरी ताकत से बड़ा दरवाजा खोला। अंदर से सड़े हुए शव की बदबू आई। बूढ़े रो ने जैक को चेतावनी देना शुरू किया कि अंदर एक राक्षस हो सकता है। अगर वे अंदर गए तो दोनों निश्चित रूप से, लेकिन उन कर्ज लेने वालों की तुलना में जैक अब भी अंदर जाकर जोखिम उठाना पसंद करता था। जैसे ही दोनों ने गुप्त मार्ग में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि दीवारों के दोनों तरफ क्रॉस से भरा हुआ है। माहौल बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर दोनों सुरंग के अंत में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। जमीन पर एक शैतान द्वारा कब्जा किया गया एक शव, लेकिन इस समय शैतान अभी भी सोया हुआ लगता है। इसी समय उन्होंने यहाँ चौथी किताब भी देखी। जैक ने ओल्ड रो की सलाह की परवाह न करते हुए सीधे शैतान के सील को भंग कर दिया और इससे सोए हुए शैतान को भी जागृत कर दिया। उसी क्षण शव के अंदर से अनगिनत जालें प्रकट हुई और उन्होंने तुरंत ही सामने खड़े ओल्ड रो को निगल लिया। साथ ही चौथी किताब भी स्वतः जलने लगी। इतना कुछ हुआ, जैक घबराकर भागने लगा, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, दानव उसके सामने आ ही जाता। बड़ी मुश्किल से उसे गोदाम का बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन पाया कि दरवाजा बंद था। तभी दिन में जिसकी मदद उसने ठुकरा दी थी, वो औरत अचानक प्रकट हुई और जैक को चौंका दिया। अचानक प्रकट हुई, जैक ने उससे लोहे का दरवाजा खोलने की विनती की, पर महिला ने सीधे अनसुना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने जैक द्वारा दिन में दिए गए कुल्हाड़ी से दरवाजे को बंद कर दिया। महिला के जाने के साथ ही जैक अपनी हरकतों के लिए पछताने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गोदाम में इधर उधर भागने लगा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसने एक दानव को देखा